पड़ेंगे। और दिल्ली में वोट कटवाने को लेकर अब सियासत लगातार देखने को मिल रही है, जहां जेपी नड्डा के बयान को लेकर केजरीवाल का हमला देखने को मिला है और अरविंद केजरीवाल ने ये बयान पर विरोध जताया है। बीजेपी पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगी, केजरीवाल का ये कहना है। और साफ तौर पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां दिल्ली में वोट कटवाने को लेकर सियासत तेज हो गई। जेपी नड्डा के बयान को लेकर अब केजरीवाल ने हमला बोला है, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि पहले भी एक सूची सामने आई थी जिसमें बड़ा आरोप लगाया था, फिर सदन के अंदर भी बवाल हुआ था इस पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है, तो साथ में रीजन भी दिया है। और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है। अब जिस तरह से देखिए कि सदन में भी हंगामा देखने को मिला है वोट काटने के नाम को लेकर, और जो जेपी नड्डा ने बयान दिया था उसको लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी वो हमलावर है। और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा है और केजरीवाल ने बयान पर विरोध जताया, जहाँ के जो आम आदमी पार्टी उनका कहना है कि बीजेपी पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगी, क्योंकि जेपी नड्डा ने साफ तौर से कहा था कि ये उनके वोट कटे हैं जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी है। लेकिन इस पर निशाना साधते हुए अब अरविंद केजरीवाल का साफ तौर से कहना है कि वो पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि ये वो नाम है जो 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार यूपी के लोग हैं, और उनको आपने रोहिंग्या कैसे बोला। तो तमाम, और इससे पहले जो सूची आई थी उसमें भी करीब 3000 से ज्यादा नाम थे, उनमें से 1800 की लिस्ट सामने आई थी जिसके नाम काटे गए थे। काफी लंबे समय से वो अपनी जगह पर रह रहे हैं। तो ये जो अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन इस पर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखिए कि इससे पहले भी जो लिस्ट आई थी उसको लेकर भी विवाद देखने को मिला था और कहा था कि ये लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद भी इनके वोट काटे गए। उसके बाद जब जेपी नड्डा ने बयान दिया सदन के अंदर, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी हमलावर दिखी। अब केजरीवाल ने निशाना साधा है कि बीजेपी को पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये रोहिंग्या नहीं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं, करीबन 40 साल से पर रह रहे हैं, उनको आपने रोहिंग्या कैसे कहा? लेकर हमने देखा किस तरीके से राज्यसभा में काफी ज्यादा जो आरोप प्रत्यारोप का खेल है वो साफ तौर पर देखने को मिला। खासतौर से जेपी नड्डा के बयान को लेकर जया, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हमला बोला, तो वहीं इसी बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। और इस बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को पूर्वांचल भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल ये मुद्दा तब उठा जया जब वोट काटने को लेकर एक बयान जेपी नड्डा के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो संविधान जनता को वोट देने का अधिकार देता है और चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि वो
इस प्रक्रिया को निभाए। वही संविधान इस बात का भी अधिकार देता है कि अगर कुछ रोहिंग्या रह रही हैं, कुछ बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो उनके वोट काटे जाएं। इसमें उन्होंने पूर्वांचल का भी जिक्र कर दिया और इस मुद्दे को लेकर तुरंत संजय सिंह ने आपत्ति जाहिर की और उन्होंने कहा कि जिनके वोट काटे जा रहे हैं वो कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं, बल्कि वो यहीं के लोग हैं और वो पूर्वांचल भाई हैं जिनके वोट काटे जा रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था कि दिल्ली की अलग अलग विधानसभा में जो वोट काटने का काम है वो बीजेपी के एजेंट्स के द्वारा कराया जा रहा है। चुनाव आयोग में वो लगातार इस बात की एप्लीकेशन दे रहे हैं कि वोट काटे जाएं। इस मुद्दे को लेकर जब प्रतिक्रिया सामने आई तो एक तरफ संजय सिंह ने हमला बोला तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है और इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। बिल्कुल, क्योंकि अब लगातार इस मुद्दे को लेकर भी सियासत नजर आ रही है। इससे पहले लगातार आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन अब नया मुद्दा मिल गया है यहाँ पर वोट काटने का, क्योंकि इससे पहले भी ये मुद्दा उठाया जा चुका है। दूसरी बार एक बार फिर से मुद्दा उठाया जा चुका है और जब तक कई विधानसभा चुनाव नहीं संपन्न होते, एक करके जो ये मुद्दे हैं वो लगातार बरकरार रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी पुनः देखने को मिलता रहेगा। देखिए, जगह जिस तरीके से स्थिति दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर और भी ज्यादा जो हंगामा है वो देखने को मिल सकता है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा सकती है और आम आदमी पार्टी तो लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर ही रही है। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा में कल हमने देखा कि जेपी नड्डा और संजय सिंह के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर भी बीजेपी पर हमला बोला है। ये मुद्दा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मा सकता है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस मुद्दे को लेकर और भी तकरार देखने को मिल सकती है। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल